प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि केवल उसी को ही पुकारा जाए और उसके अलावा किसी और के आगे ना सर झुकाया जाए, ना हाथ फैलाया जाए और ना ही किसी के आगे मिन्नत फरियाद की जाए, क्योंकि इस सृष्टि में केवल यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी बेनती करदी मेरे पिता परमेश्वर। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो परमेश्वर चाहता है वो मनुष्य नहीं चाहता, लेकिन अगर मनुष्य उस बात में लग जाए कि परमेश्वर को ही पुकारना है तो उसका कोई काम रुकेगा ही नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मनुष्य अपने ऊपर और अपने धन संपत्ति पर ज़्यादा भरोसा करता है, और जब ये किसी मुश्किल में आ जाता है, मुसीबत में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तब ये परमेश्वर को ढूंढता है, खुदावंद को ढूंढता है, परवरदिगार को ढूंढता है, रब को ढूंढता है, अकाल पुरख को ढूंढता है, ऑलमाइटी गॉड को ढूंढता है। कब? जब इसके हाथ खड़े हो जाते हैं और पैर अकड़ जाते हैं और ये संसार की दल में जो दलदल होती है उसमें गले तक फंस जाता है, तब ये परमेश्वर को याद करता है। उससे पहले ये कभी उसको याद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि जब तक तन में प्राण है, वचन कहता है उसको तब तक पुकारो, उसे पुकारो, जितना हो सके उसे पुकारो, बल्कि उसको इतना तंग कर दो कि वो खुद पूछे, बेटा क्या बात है, क्या चाहिए, क्यों पुकार रहे हो। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो समझ लीजिए आप उसके कानों में उंगली डालते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुन, हमने तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है। अगर हम मरने से पहले ये सब बातें कर लें तो परमेश्वर हमारा साथ देता है, लेकिन मरने के बाद मिट्टी किसी काम नहीं आती, क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा उसमें से निकलकर अलग हो जाती है, और वो ही आत्मा हर बात करती है, हर धन्यवाद करती है, और हर बात में मनुष्य को परमेश्वर के नज़दीक ले जाती है। लेकिन मन में मनुष्य के क्या है ये वो ही जानता है। हालेलुया। सुनिए, कई बार हम प्रार्थना करते करते, मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करते करते थक जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती,
कोई भी ऐसी बात रास्ता दिखाई नहीं देता कि किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, बड़ी मुश्किल में हैं कि किधर जाएं। अब आप जान लीजिए, तब भी परमेश्वर इस बात के इंतज़ार में रहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरी ओर मुड़ जाए। और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भूल गया है या हमको छोड़ गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने हाथ में आपकी तस्वीर उकेरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, हम एक आपको दृष्टांत बताते हैं कि अगर हमने अपनी हिम्मत को बल देना है, बलशाली बनना है, तब हमें मृत्यु तक उसका विश्वास करना है, उसका इंतज़ार करना है। हालेलुया। एक दृष्टांत है कि एक विधवा जो बूढ़ी औरत थी, उसकी ज़मीन या खेती बाड़ी या घर किसी ने छीन लिया। अब वो अकेली थी, बुजुर्ग थी, वो लड़ नहीं सकती थी। वो न्यायी के पास गई कि उसका न्याय चुकाया जाए, उसको उसका हक दिलाया जाए, लेकिन न्यायी ने धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। क्यों? ज़माना अमीरों का है, ज़माना रिश्वतखोरों का है, ज़माना शारीरिक बल वालों का है, ज़माना रुतबे वालों का है। क्योंकि जो परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, लेकिन परमेश्वर उनका सहाय है। और देखिए, वो विधवा हर रोज़ उस न्यायी के पास जाती थी कि उसका न्याय चुका, उसको उसका हक दिला, और रोज़ उसके दरवाजे पर जाकर चीख चीख कर कहती थी कि तू न्यायी है, तुझे खुदा ने, रब ने, परवरदिगार ने, अकाल पुरख ने, ऑलमाइटी गॉड ने, परमेश्वर ने हमारे ऊपर न्याय ठहराया है, मेरा न्याय कर। वो बहुत ही कठोर मनुष्य था, और इतना कठोर कि वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति, रुतबा और सेना, पता नहीं और क्या क्या था, यानी कि एक राजा के सम्मान वो न्यायी था। अब विधवा बूढ़िया को वो मार नहीं सकता था, क्योंकि वो बुजुर्ग थी। उसके पहरेदार, चौकीदार या उसके जो भी सिपा सलार थे, वो रोज़ उसको बाहर निकाल देते थे कि जा माता, अपना कहीं और जाके न्याय ढूंढ। लेकिन वो बुढ़िया ने हिम्मत नहीं हारी, और हर रोज़ जाकर 2-2 बार, 3-3 बार उस न्यायी को तंग करना शुरू कर दिया कि उसका न्याय चुका, उसका न्याय चुका। और एक दिन उसके न्यायी के मन में देखिए क्या आया। वो कहता है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। वो कहता है मुझे इसका न्याय करना पड़ेगा, इसका हक दिलाना पड़ेगा। बस यही बात आप जान लीजिए कि यही बात परमेश्वर के साथ आप करें तो परमेश्वर आपके साथ भी न्याय करेगा और आपकी हर बात को पूरा करेगा। ये दृष्टांत यीशु मसीह के मुख से कहा गया था। हालेलुया। आप सुनिए लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। सुनिए, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना चाहिए, उससे एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था।
उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा कि यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। अब आप जान लीजिए कि आपको परमेश्वर से कैसा व्यवहार करना है। केवल उससे संसार की कोई बात नहीं मांगनी जो आपकी नहीं है। अपना हक मांगना है, न्याय करवाना है उसे कि परमेश्वर ये तूने मुझे दिया था, ये किसी और ने छीन लिया है, इसका न्याय कर। आप जानते हैं कि अहाब राजा की पत्नी ने भी ऐसा ही कुछ किया था, किसी गरीब का हक मार दिया था और उसको पत्थरवाह करवा के मरवा दिया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसका बहुत बुरा माना था। हालेलुया। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो परमेश्वर हम पर भी क्रोधित हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आपका विश्वास मजबूत रहे, आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते रहें, चीखते चिल्लाते रहें और उसकी दुहाई देते रहें। चाहे मौत आपके पास क्यों ना खड़ी हो, वो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि तब परमेश्वर भी कहेगा, हाँ मेरा बेटा सच्चा है, इसका विश्वास मजबूत है, इसका भरोसा मुझ पर है, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचना है और इसका न्याय चुकाना है। सुनिए, और यह बात सिखाती है कि यह जानना बहुत ज़रूरी है, हम जब भी किसी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं तब हम सब तरह से जोर लगाकर, हार कर, निराश होकर बाद में खुदा के पास जाते हैं। अगर हम काम शुरू करने के साथ में ही परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दें, किसी और के पास ना जाएं या अपने मन की भड़ास ना निकालें, हर तरफ जोर आजमाइशी ना करें, तब परमेश्वर उस बात पर कान धरता है। आप जानते हैं कि मलाकी की पुस्तक में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर उन लोगों की बातें ध्यान से सुनता था जो उसकी महिमा करते थे और उसकी तारीफ करते थे और उसके आगे सिजदा करते थे, और वो उनकी बातें सुनकर ही उनको आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये यहोवा परमेश्वर बहरा नहीं है और ना ही उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो न्याय ना कर सके। इसीलिए यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक इस बात की आस लगाए रखो कि आप परमेश्वर से अपना हक पाके रहोगे। तो ये दावा है कि परमेश्वर आपको आपका हक देगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। सुनिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता, हमारी ओर ध्यान नहीं देता, हो सकता है वो बहरा हो गया हो। ये बात हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि ये संसार ऐसी बातें करता है। वो कहते हैं खुदा ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी इल्तिजा को कबूल नहीं किया, हमारी विनती को अनसुना कर दिया है, इसलिए अब दुखों में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, तनाव से मुक्त नहीं हो रहे। हालेलुया। और बात सुनिए
तब हम क्या करते हैं? तब हम जादू टोना करने वालों के पास चले जाते हैं। जैसे राजा शाऊल गया था, जब उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उसका अभिषेक छीन लिया और उसको दुष्ट आत्माओं के हवाले कर दिया था। तब राजा शाऊल चारों तरफ से निराश होकर के परमेश्वर उसकी बात नहीं सुनता, वो क्या करे? उसको शमूएल नबी ने कहा कि अगर तूने परमेश्वर की बात सुनी होती तो आज इस दशा में नहीं होता। इसलिए सुन, तूने ये जो काम किया है, गलत किया है, अब कल तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। यानी कि कल का दिन तेरे पास जीवन है, अगर कुछ कर सकता है तो कर ले। हालेलुया। अगर हम जादू टोने वालों के पास जाते हैं तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर ऐसे लोगों से और जादू टोना करने वालों से इतना घृणा करता है कि वो चाहता है कि इनको जीवित जला दिया जाए, क्योंकि ये लोग अपने करामाती कामों से लोगों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। इनके पास कोई ताकत या समर्थ नहीं होती। अगर कोई टोटका चल गया, किसी की बात सुनी गई तो उसकी वाह हो जाती है और वो शोर मचा मचा कर लोगों को उस टोना करने वाले के पीछे लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसीलिए अगर हम परमेश्वर के द्वार पर जाकर अपना माथा रगड़ रगड़ कर घायल कर लेते हैं और उसको पुकारना नहीं छोड़ते, तब परमेश्वर हमारी बात सुनता है। वैसे उसने एक काम फिक्स किया हुआ है कि आप चिंता ना करें, समय आने दो, आपका काम खुद हो जाएगा। लेकिन लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमारा न्याय आज ही होना चाहिए, हमको हमारी संपत्ति आज ही मिलनी चाहिए, चाहे उन्होंने खुद किसी से धोखे से ली हो। अब सुनिए, उस न्याय की तरह हमें हमारा प्रभु भी न्याय दिलाएगा जब हम अपना माथा उसकी चौखट पर रगड़ रगड़ कर घायल कर देंगे। लोग कहते हैं कि तुम बीमार क्यों होते हो? हम कहते हैं कि हमने आपके लिए दुआ की और आपका दुख हमें सहना पड़ रहा है। वो कहते हैं वो कैसे? हम कहते हैं देखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए अपने प्राण दिए, अपना सब कुछ लुटा दिया और दुख सहा, कोड़े खाए, मार खाई। कितना दुख उसको होना था वो भी कम था, लेकिन उससे पहले अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरों को बोलना सुनाया, यानी कि आवाज़ दी, और गूंगे बहरों को बोलना सिखा दिया। इसीलिए उसको ताड़ना सहनी पड़ी, दुख सहना पड़ा। इसीलिए अगर मसीह लोग बीमार होते हैं तो कोई अचंभा काम नहीं है। वो संसार के द्वारा बीमार नहीं किए जाते, संसार के लिए बीमार होते। हालेलुया। अब सुनिए, तब हम जान लें कि वो हमारे करीब है जब हम उसको पुकारते हैं। वो क्यों नहीं सुनेगा हमारी पुकार? वो ज़रूर सुनेगा। यह कभी हो नहीं सकता कि वो हमारी बात ना सुने। हमारा प्रभु दूसरी बार जब आएगा तो लोगों का विश्वास प्रभु पर ना होकर अपने धन दौलत पर होगा। वो बहुत कष्ट उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। वो कह चुका है कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है। आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 18वां अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक सुनिए। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? हालेलुया। सुनिए,
जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यानी कि लोगों का विश्वास केवल इतना ही होता है कि हमें चंगे होना है, हमें अपनी धन संपत्ति वापस लेनी है। बाद में वो मसीह की ओर नहीं जाते, वो छोड़ देते हैं। और ये बहुत बुरा काम है, क्योंकि यीशु आकर इनके विश्वास को ही परखना चाहता है और वो इन बेविश्वासियों को यहीं छोड़ जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने 'ਚ, प्रचार करने 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ पिता जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ पिता जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।